नमस्कार। यस बैंक एक ऐसा नाम जो आजकल हर निवेशक की जुबान पर है। पर सवाल वही है कि आखिर आगे क्या। चलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और यकीनन सबके मन में यही होगा कि यस बैंक के शेयर का भविष्य क्या है। क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी सच में हकीकत बने भी? तो चलिए सबसे पहले उस बात को समझते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, ये लंबा इंतजार। निवेशकों को ना एक तेज रफ्तार की उम्मीद थी, पर ये स्टॉक तो जैसे एक ही दायरे में फंस कर रह गया है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई जो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वो दिख क्यों नहीं रही, ये ठहराव क्यों है। और हमने अपनी पूरी एनालिसिस में इन्हीं वजहों को खंगाला है। तो आखिर चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? देखिए, हमारी पड़ताल कहती है कि दो बड़ी वजहें हैं जिन्होंने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आइए इन दोनों नेगेटिव फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर किया। सबसे पहली बात, Q2 के नतीजों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम निम भी कहते हैं, उसमें कमी देखी गई। अब आप पूछेंगे ये निम क्या बला है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये बैंक की कमाई का मीटर है। बैंक लोन पे कितना कमा रहा है और डिपॉजिट पे कितना खर्च कर रहा है, ये उसी का फर्क है। तो जाहिर है इसका गिरना अच्छी खबर नहीं थी। और दूसरी वजह वो थी अधिग्रहण की खबर। मतलब पहले तो बाजार में जोर शोर से अफवाह उड़ी कि कोई 51% की बड़ी हिस्सेदारी खरीदने वाला है, जिससे सब में एक जोश सा आ गया था। पर असलियत क्या निकली कि हिस्सेदारी 24.99% से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीदों पर यह एक तरह से पानी फिरने जैसा था। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो स्टॉक को नीचे खींच रही थीं। और ये पर बहुत ज़रूरी है, जब हमने इसके टेक्निकल चार्ट्स को खंगाला ना, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन रही है वहां। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, चार्ट्स की बनावट को देखकर हमारा मानना है कि एक बड़ा बदलाव बिल्कुल सामने खड़ा है। जो पैटर्न यहां बन रहे हैं वो एक मजबूत वापसी का साफ इशारा कर रहे हैं। जरा इसकी हाल की चाल पर गौर कीजिए। स्टॉक ने 17 रुपए का लो बनाया, वहां से भागकर 24 रुपए तक गया और फिर वहां से एक हेल्दी 50% का करेक्शन लिया। अब कई लोग सोचेंगे करेक्शन तो बुरी बात है। नहीं, टेक्निकल एनालिसिस में इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये ऐसा है जैसे लंबी छलांग लगाने से पहले कोई 2 कदम पीछे हटता है। इसने एक बहुत ही मजबूत बेस बना दिया है। तो इस सारे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात, हमारा टारगेट। हमने इसके लिए 40 रुपए का लक्ष्य रखा है और हमें लगता है कि ये टारगेट अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम में आ सकता है। हाँ, एक और जरूरी बात, अगर कोई इसमें नई पोजीशन बनाने की सोच रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमने 18 रुपए पर एक क्लियर कट स्टॉप लॉस लेवल निकाला है। मतलब अगर भाव इसके नीचे फिसलता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाना ही समझदारी होगी। चलिए, यस बैंक की बात तो हो गई। अब जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं जो हमारे एक दर्शक ने पूछा है। सलीम जी ने जेमना ऑटो के बारे में जानना चाहा है। उन्होंने 95 रुपए पर खरीदारी की है और अगला टारगेट पूछ रहे हैं। सलीम जी, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। इसका पूरा विश्लेषण तो अभी संभव नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस पर भी विस्तार से बात करें। तो आखिर में यस बैंक की कहानी क्या है? ये अब एक धुंधली उम्मीद की कहानी नहीं रही, बल्कि एक सोचे समझे कैलकुलेटेड पेशेंस की कहानी बन गई है। हमारा एनालिसिस तो एक साफ रास्ता दिखा रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इस रास्ते पर सही समय पर चलने का मौका कौन पहचानता है।